नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता में वापसी कर रही है। लंबे समय बाद ऐसा हुआ है कि सरकार में रहते हुए कोई पार्टी फिर से सत्ता में वापसी करे। एंटी इनकम्बेंसी को झुठलाते हुए बीजेपी सरकार वापस आ रही है और अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी ने 403 सदस्यीय विधानसभा में 255 सीटें प्राप्त की हैं। 18 सीटें उसके सहयोगी दलों को मिली हैं, यानी बीजेपी के पास अकेले ही पूर्ण और पर्याप्त बहुमत है। ऐसी आशंकाएं जताई जा रही थी कि शायद सरकार में वापसी ना हो, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम ऐसी बातें कही जा रही थी जिनसे लग रहा था कि बीजेपी के खिलाफ एक माहौल है, योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ एक माहौल है। लेकिन इन सारे आकलनों को धता बताते हुए, झुठलाते हुए सरकार की वापसी हो रही है। 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी उस वक्त मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं था, लेकिन 2022 में चुनाव से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पार्टी ने मुहर लगा दी। ये तय हो गया कि योगी आदित्यनाथ ही सत्ता में वापसी करने पर दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। जब 2017 में बीजेपी की सरकार बनी उस समय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य थे। केशव प्रसाद मौर्य को इस जीत का श्रेय दिया गया। निश्चित तौर पर जीत का श्रेय था भी, क्योंकि उनके जरिए बीजेपी ने बड़ी संख्या में जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं उनको अपनी ओर जोड़ने की कोशिश की और उसमें कामयाब रही। इसी वजह से जब सरकार बनी और उसमें योगी आदित्यनाथ को लंबी कशमकश के बाद जब उनको मुख्यमंत्री चुना गया तो उनके साथ 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, एक तो केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे डॉक्टर दिनेश शर्मा। केशव प्रसाद मौर्य को बनाए जाने के पीछे ये था कि ओबीसीज क्लास जो कि बीजेपी की ओर आया था उसमें नाराज़गी ना हो, और दूसरी ओर ब्राह्मणों ने भी बढ़ चढ़ कर के बीजेपी की सरकार बनाने में मदद की थी, तो उनको भी एक तरीके से खुश करने की कोशिश की गई। अब जबकि मुख्यमंत्री का चेहरा योगी आदित्यनाथ थे, उनकी बदौलत, उनके चेहरे के दम पर 255 सीटें अकेले बीजेपी पाई है और अपने सहयोगी दलों को मिला करके 273 सीटें पाई है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि शायद इस बार डिप्टी सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में ना हो। ऐसा इसलिए भी है कि केशव प्रसाद मौर्य खुद चुनाव हार गए हैं सिराथू से। 7,000 से ज़्यादा वोटों से उनको समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट पल्लवी पटेल ने चुनाव हरा दिया है। डॉक्टर दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री जो निवर्तमान हैं वो चुनाव लड़े नहीं थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, ये तीनों लोग पिछली बार विधान परिषद के सदस्य थे, लेकिन अब की बार योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर से चुनाव लड़े और भारी बहुमत के साथ उन्होंने जीत दर्ज की है। केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव हारने के बाद ये भी कहा जा रहा है कि अगर 2 डिप्टी सीएम बनेंगे तो किसी तरीके से ऐसे ही एकोमोडेट किया जाएगा कि एक पिछड़े वर्ग का होगा, एक ब्राह्मण समुदाय का होगा, या फिर कुछ और समीकरण, सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश होगी। कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं, लेकिन मुझको ये लगता है कि शायद योगी आदित्यनाथ इस बार कोई डिप्टी अपना न रखें, क्योंकि इस बार और मजबूती के साथ वो आए हैं और जैसा कि चुनाव जीतने के बाद उनके तेवर दिख रहे थे, वो मजबूती उनके अंदर दिखाई पड़ भी रही है। दूसरी बात यह है कि अब तक ये रहा करता था कि जितने भी चुनाव केंद्र से लेकर के और अन्य राज्यों में भी, वहाँ खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा हुआ करता था। उत्तर प्रदेश में भी ये कहा जा रहा है और सही भी है कि मोदी और योगी की जोड़ी ने जीत दिलाई है। लेकिन अगर हम शुरुआती दौर के चुनाव प्रचार की बात करें तो वहाँ प्रधानमंत्री मोदी की उतनी रैलियां नहीं हुई जितनी कि 3-4 चरणों के बाद उनकी रैलियां हुई। हालांकि उस समय कोविड का भी दौर था, लेकिन आखिरी दौर की अगर हम बात करें जिसमें कि 3 दिन वाराणसी में अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने कैंप किया, लेकिन उस चरण में जो तमाम सीटें थी वहाँ बीजेपी को नुकसान हुआ है। जबकि पहले और दूसरे चरण में जो जाटलैंड जिसको कहा जाता है, जहां किसान आंदोलन का प्रभाव था, वहां पर बीजेपी को उतना नुकसान नहीं हुआ है जितनी की आशंका जताई जा रही थी। आजमगढ़ और गाजीपुर जैसे जिलों में बीजेपी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई है, और बावजूद इसके कि आखिरी चरण के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री इतनी सक्रियता से वहां पर थे।
दूसरी ओर एक और नाम लिया जा रहा था जब 2017 के चुनाव में मनोज सिन्हा, जो कि इस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं, उन्होंने भी गाज़ीपुर में कैंप किया था और सीधे सीधे उन्होंने चुनाव प्रचार नहीं किया था, लेकिन बीजेपी के पार्टी सूत्रों का ये कहना है कि वहाँ टिकट भी उन्हीं के कहने से बांटे गए थे, उनकी पसंद के लोगों को टिकट दिए गए थे। बावजूद इसके कोई भी कैंडिडेट वहाँ से जीत हासिल नहीं कर सका भारतीय जनता पार्टी का। मनोज सिन्हा एक बड़े दावेदार के रूप में 2017 में मुख्यमंत्री का चेहरा अचानक बनाए गए और ऐसा लग रहा था कि शायद वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन आखिरकार उस समय योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुहर लगी थी। तो इन सारी परिस्थितियों में उस समय की स्थिति दूसरी थी कि उस समय योगी आदित्यनाथ के साथ 2 डिप्टी सीएम देना ये केंद्र सरकार का दबाव था। दबाव इसलिए था कि तमाम सामाजिक समीकरण तैयार करने थे, बनाए रखने थे। बीजेपी को 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़ना था और योगी आदित्यनाथ के लिए भी नई चीज़ थी कि वो पहली बार मुख्यमंत्री बन रहे थे और उनको ये लगा कि अभी हम अगर पूरी तरीके से केंद्र सरकार की या अपने केंद्रीय नेतृत्व की बात नकारते हैं तो वो ठीक नहीं होगा। लेकिन अब जबकि ये तय हो गया है और ये स्पष्ट है कि ये पूरा का पूरा चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर जीता गया है और बीजेपी ने इससे पहले 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उदय के बाद से जो भी चुनाव जीते हैं उनमें कहीं भी किसी भी मुख्यमंत्री के चेहरे को आगे करके चुनाव नहीं जीता है। इस स्थिति में जिस तरीके से मजबूत मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ सामने आए हैं, उसको देखकर ये नहीं लगता है कि अगर केंद्रीय नेतृत्व उनके ऊपर दबाव डालेगा भी तो वो उसे मानने के लिए विवश होंगे। अब देखना यही है कि डिप्टी सीएम क्या इस बार भी पिछली सरकार की तरह 2 योगी आदित्यनाथ को दिए जाते हैं या फिर वो बिना किसी डिप्टी के अपनी कैबिनेट के साथ काम करेंगे, जैसे कि आमतौर पर काम किया जाता है।